गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। हम सभी जानते हैं कि हमारे बॉडी में ब्लड को फिल्टर करने के लिए किडनीज होती हैं। हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। तो आज हम किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ेंगे और यूरिन फॉर्मेशन की डिफ़िकल्ट प्रोसेस को बहुत इजी बनाएंगे एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी के साथ। तो शुरू करते हैं हमारी स्टोरी। हम जानते हैं ना, किडनी का काम इस तरह से ब्लड को फिल्टर करना है। तो सबसे पहले हमारी स्टोरी में है एक खतरनाक सा राक्षस। ऐसे दो राक्षस हैं हमारे पास जिनका नाम है किडनीज। ये किडनीज हैं हमारे दो बड़े खतरनाक राक्षस। ये क्या पीते हैं? ये पीते हैं खून, बहुत सारा ब्लड। और ये ब्लड पीने के लिए इनके पास स्पेशल तरीके के कप्स हैं। इन स्पेशल कप्स को कहते हैं बाउमेन्स कप। क्या कहते हैं इसको? बाउमेन्स कप। वेरी गुड। तो ये राक्षस किडनी ब्लड पीती है बाउमेन्स कप में। आपको पता है दिन भर में कितना ब्लड पी जाती है? अभी आप देखोगे 180 लीटर्स। यू कांट इवन इमेजिन 180 लीटर्स ब्लड ये पीती है दिन भर में। ठीक है, तो राक्षस का क्या नाम है? किडनीज। क्या पीता है? ब्लड। कितना ब्लड दिन भर में? 180 किससे पीता है? स्पेशल कप, बाउमेन्स कप। अब ये जो दो राक्षस हैं किडनीज, इनके अपनी सेना है बड़ी सी। इनके पास बहुत सारे सैनिक हैं। जानते हो कैसे? अंदर इस गुफा के अंदर, इसके अंदर बहुत सारे पतले पतले बहुत सारे रूम्स हैं, बहुत सारे चैम्बर्स हैं और उसके अंदर हैं बहुत सारे इसके सैनिक जो इस तरीके के नागराज के शेप में हैं। तो पतले पतले ट्यूब या नाग या स्नेक्स की ट्यूब्स के फॉर्म में ये हैं इसके बहुत सारे सैनिक। अब इसको ब्लड पिलाने के लिए आएगी स्वर्ग की अप्सरा। क्यों? वैसे तो ये इतना ब्लड पी रहा है एक दिन में 180 लीटर्स, तो सारा ब्लड खत्म कर देगा, दुनिया में तबाही मचा देगा। तो सब चीज़ें रेगुलेटेड रहें, इसलिए देवताओं की एक चाल है, स्वर्ग से भेजी है अप्सरा। ये ब्लड तो पिलाएगी पर साथ में इसके पास एक ट्रिक है जिससे कि ये सब कुछ बचा लेगी, संभाल लेगी। देखते हैं। ये अप्सरा यहाँ से ब्लड डालेगी, इसके पास भी ट्यूब है, नली है, उससे ब्लड डालेगी। अभी हम देखेंगे इस स्ट्रक्चर का क्या नाम है। ये कप है। कौन सा कप? उसके बाद यहाँ पर ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है और फिर एक डक्ट है, ये सब कुछ कलेक्ट कर लेती है। तो हम देखते हैं क्या क्या पार्ट्स हैं नेफ्रॉन में। और उसके अलावा उस जो नागराज है उसका क्या नाम है? नेफ्रॉन। तो एन फॉर नागराज वो जो देखी थी हमने, और नेफ्रॉन्स हैं। किडनी के अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन्स हैं। तो किडनी नाम के राक्षस के अंदर बहुत सारे सैनिक हैं, नेफ्रॉन्स। यहाँ पर आप ये देखो कि इस तरह से जब ब्लड आता है तो ब्लड वेसल्स एक बंच बना लेती है। इसका नाम है ग्लोमेरुलस। इसको कैसे याद करेंगे हम? जो अप्सराएं होती हैं उनका रूल है ग्लो करना, सुंदर दिखना। ग्लोमेरुलस, रूलस है इनका, रूल है ग्लो करना। तो ब्लड वेसल्स के स्टफ्ड को क्या कहते हैं? वेरी गुड। तो इस तरह से इस नागराज यानी इनके सोल्जर्स के स्ट्रक्चर में क्या है? इसको क्या कहते हैं? पहले तो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में क्या क्या तीन चीजें हैं? बाउमेन्स कप, उसका ट्यूबुलर पार्ट, उस नेफ्रॉन का ट्यूबुलर पार्ट और साथ में लास्ट में कलेक्टिंग डक्ट है। इस तरह के बहुत सारे नाग होते हैं इसके अंदर। इस राक्षस के बहुत सारे सैनिक हैं ये सारे। अभी आप देखोगे यहाँ पर ये है राक्षस और ये रहे इसके ढेर सारे सैनिक नेफ्रॉन्स। कितने नेफ्रॉन्स होते हैं? मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स। अब हम नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर को डिटेल में देखते हैं। ये कप है कौन सा? बाउमेन्स कप। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो जो ट्यूब है वो बहुत ही कॉइल्ड है। तो एक तो ट्यूब है,
बहुत कॉइल्ड है तो उसको कहेंगे कॉन्वोल्यूटेड। जो बहुत कॉइल्ड ट्यूब है पास में उसको कहेंगे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। व्हाट इज दिस ट्यूब? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। जो ट्यूब दूर है कॉइल्ड है उसको कहेंगे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। फिर यहाँ पर हेनले नाम की एक लड़की की चिमटी इनके पास आ गई है। हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर है किसकी? हेनले की। तो दिस लूप इज लूप ऑफ हेनले। क्या क्या कैरेक्टर्स हैं शुरू से? तो इस राक्षस का क्या नाम है? उसके सैनिकों का क्या नाम है? इसके कप का क्या नाम है? इसको ब्लड पिलाने कौन आया है? ब्लड वेसल्स के टफ्ट को क्या कहते हैं? वेरी गुड। बाउमेंस कप के पास वाली कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब को क्या कहते हैं? दूर वाली ट्यूब को क्या कहते हैं? और लूप कौन सी बनाता है ये? वेरी गुड। कहाँ पर आकर सब कुछ कलेक्ट होता है लास्ट में? तो अब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, लूप ऑफ हेनले और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल के बाद यहाँ पर एक डक्ट है जो कलेक्ट करेगी यहाँ से आए लिक्विड को, उसका नाम है कलेक्टिंग डक्ट। दिस इज कलेक्टिंग डक्ट। अब यहाँ पर ब्लड डालने के लिए आएगी स्वर्ग की अप्सरा। स्वर्ग की अप्सरा अपने बर्तन से ब्लड डालेगी यहाँ पर इस ट्यूब में, और ये जो ट्यूब्स हैं अंदर क्या बंच बना रही हैं? वेरी गुड, ग्लोमेरुलस। अब ये आ रही है हमारी आर्टरी और इस तरह से ये है वेन। बहुत इजीली आप इस डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हो, सारे ट्यूब्स के नाम, और यहाँ पर जो नेटवर्क है वो आर्टरी और वेन का है जो ब्लड लेकर आ रही है। स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस में क्या स्टेप्स हैं, तो इन स्टेप्स को भी हम स्टोरी से देखेंगे। बस ऐसे ही स्टोरी नाम सुन लो स्टेप्स के। अल्ट्राफिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। देखते हैं क्या होता है। जब स्वर्ग की अप्सरा डालती है इस कप में अपना ब्लड जो लेकर आई है, तो इस जादुई कप में, कौन सा कप है ये? वेरी गुड, ये बाउमेंस कप जो जादुई कप है, सारी चीज़ें जादू से उसमें एब्जॉर्ब हो जाती हैं। सारी चीज़ें उसमें जादू से एब्जॉर्ब हो जाती हैं और राक्षस के मुंह में जाने के लिए तैयार होती हैं। तो जब सारी चीज़ें वहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाती हैं, ये फिल्ट्रेशन है एक तरह का, और सब कुछ हमारे ब्लड के प्लाज्मा का, प्रोटीन्स को छोड़कर लगभग सब कुछ चला जाता है इस कप में। कौन सा कप है ये? बाउमेंस कप। इस कप में चला जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। नॉर्मल फिल्ट्रेशन होता है, यहाँ पर उस जादुई कप में सब कुछ सोख हो रहा है, वो सब कुछ चूस लेता है, इसलिए इसको कह रहे हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब पीते पीते जब ये राक्षस थोड़ा सा, ये सारे सैनिक नागराज टल्ली हो जाते हैं, तब स्वर्ग की अप्सरा अपने प्लान को एग्जीक्यूट करती है। क्या है इसका प्लान? जो इस ब्लड के थ्रू अच्छी चीज़ें इस ट्यूब में आ गई हैं, उनको वापस खींच लेती है, वापस निकाल लेती है। इस ब्लड में पूरा प्लाज्मा आ गया है। इस तरह से इन सभी कप्स में, इन सभी सोल्जर्स के सारे कप्स में दिन भर में 180 लीटर फिल्ट्रेट आ जाता है। पर हम जानते हैं कि यूरिन तो सिर्फ 1.8 लीटर ही रिलीज़ होती है हमारे बॉडी से दिन भर में। इसका मतलब है कि सिर्फ 1% तो यूरिन बनी, बाकी 99% कहाँ गया? तो बिना इन सोल्जर्स के होश में आए, बिना इन सोल्जर्स को पता चले, ये अप्सराएं 99% चीज़ें, सभी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, अमीनो एसिड, शुगर, वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स, सभी कुछ यहाँ से रीएब्जॉर्ब कर लेती हैं, वापस अपने पास ले लेती हैं, और इन सोल्जर्स को कहीं पता न चल जाए, इसके लिए ये अप्सराएं जादू कर देती हैं ऐसा कि इन
टिब्यूल्स में से, इन शोल्जर्स की ट्यूब में से ही रिलीज होने लगते हैं, सिक्रीट होने लगते हैं कुछ आयंस, सोडियम, पोटाशियम, हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट एंड अमोनियम आयंस। तो ये आयंस रिलीज होने की वजह से इन राक्षसों को, इन सभी शोल्जर्स को इल्यूजन हो जाता है कि हमारे बॉडी से तो कुछ निकला ही नहीं है, कुछ गया ही नहीं है, और इस तरीके से इनका आयनिक बैलेंस बना रहता है और इस तरह से जो कुछ भी रीअब्जॉर्ब हुआ इतनी बड़ी अमाउंट और बदले में थोड़ा सा आयंस सिक्रीट हो गए और इनको कुछ पता भी नहीं चला। तो इस तरीके से देवताओं की सूझबूझ, अप्सराओं के समझदारी से सही तरीके से प्लान को एग्जीक्यूट करने की वजह से ना सिर्फ हमने इतने बड़े राक्षस को बेवकूफ़ बनाया, बल्कि हमने उससे अपना बहुत बड़ा काम निकलवा लिया, अपना ब्लड फिल्टर करवा लिया, प्योरीफाई करवा लिया और वेस्ट को बना लिया, यूरिन फॉर्म करवा ली। इस तरह से हमने एक बहुत अच्छी स्टोरी के थ्रू इस टॉपिक को समझा। होपफुली सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।